नमस्ते दोस्तों। आज का विषय ऐसा है जिस पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन समझ बहुत कम होती है। अगर कोई वुमेन आपसे खुलकर बात करे, आपके साथ हंसे, समय बिताए, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि वह शारीरिक नजदीकी चाहती है? ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, मुस्कुराना इच्छा नहीं है, दोस्ती कोई आमंत्रण नहीं है, और सहज होना सहमति नहीं है। अक्सर जिन संकेतों को लोग सबसे ज्यादा समझ लेने का दावा करते हैं, वही संकेत सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। इसी गलतफहमी की वजह से रिश्ते टूटते हैं, भरोसा खत्म होता है और इंसान इंसान से दूर हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग सालों से गलत अर्थ देते आ रहे हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि संकेत और सहमति में फर्क क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि परिपक्वता अनुमान से नहीं, सम्मान से शुरू होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वुमेन और मैन दोनों इंसान हैं, और इंसानी व्यवहार को कभी एक सीधी रेखा में नहीं समझा जा सकता। कोई भी संकेत अपने आप में अंतिम सच नहीं होता। जब कोई वुमेन किसी के साथ भावनात्मक या शारीरिक नजदीकी के बारे में सोचती है, तो वह सबसे पहले भावनात्मक सुरक्षा तलाशती है। वह यह देखती है कि सामने वाला उसे समझता है या नहीं, उसकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं, और क्या वह बिना किसी दबाव के ना कह सकती है। पहला गहरा संकेत अक्सर बातचीत में दिखाई देता है। जब कोई वुमेन औपचारिक, सतही या जरूरी बातों से आगे बढ़कर अपने अनुभव, विचार और भावनाएं साझा करने लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह शारीरिक संबंध चाहती है। इसका असली मतलब यह होता है कि उसने सामने वाले व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सुरक्षित मान लिया है। भावनात्मक सुरक्षा वह जमीन है जिस पर हर तरह की नजदीकी खड़ी होती है। इसके बिना कोई भी रिश्ता सिर्फ अस्थायी आकर्षण बनकर रह जाता है। इसलिए अगर कोई वुमेन आपसे अपने मन की बातें साझा कर रही है, तो उसे जीत समझने की गलती मत कीजिए, इसे भरोसे की जिम्मेदारी समझिए। और यही एक छोटी सी प्रेरणादायक बात समझ लीजिए, जो इंसान संकेतों का सम्मान करना सीख जाता है, उसे सहमति की जरूरत कभी जबरदस्ती नहीं ढूंढनी पड़ती। सम्मान रखिए, धैर्य रखिए और खुद को इतना बेहतर बनाइए कि सामने वाला सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि सच्ची नजदीकी जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से बनती है। यह सुरक्षा ही हर तरह की नजदीकी की नींव होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग भावनात्मक भरोसे को सीधे शारीरिक इच्छा से जोड़ देते हैं, जबकि भावनात्मक खुलापन सिर्फ यह दिखाता है कि सामने वाली वुमेन आपको सुनने और समझने योग्य मानती है, न कि यह कि उसने अपनी सारी सीमाएं अपने आप हटा दी हैं। याद रखिए, भरोसा सीमा तोड़ना नहीं होता, भरोसा सीमा का सम्मान करना होता है। दूसरा संकेत समय से जुड़ा होता है। जब कोई वुमेन अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर आपसे बात करना चाहती है, आपकी बातों में रुचि लेती है और बातचीत को सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रखती बल्कि खुद आगे बढ़ाती है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी मौजूदगी को महत्व देती है। लेकिन यह महत्व कई रूपों में हो सकता है: दोस्ती, विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव या किसी संभावित रिश्ते की संभावना। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे महत्व को अधिकार समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समय देना यह दिखाता है कि वह आपके साथ सहज है, सुरक्षित महसूस करती है, न कि यह कि उसने अपनी सभी सीमाएं खत्म कर दी हैं। महत्व देना अनुमति देना नहीं होता। तीसरा संकेत शरीर से नहीं, बल्कि शारीरिक भाषा की सहजता से जुड़ा होता है। अगर कोई वुमेन आपके सामने अपने हाव भाव को लेकर तनाव में नहीं रहती, बातचीत के दौरान सहज रहती है और आपकी बातों पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया देती है, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह आपके साथ असुरक्षित महसूस नहीं करती। लेकिन सहजता का मतलब इच्छा नहीं होता, यह सिर्फ भरोसे का संकेत होता है। दरअसल वुमेन की बॉडी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इसी वजह से गलत समझा जाता है, क्योंकि लोग सहजता और सहमति को एक ही मान लेते हैं। और यहाँ एक जरूरी प्रेरणादायक बात समझ लीजिए, जो इंसान सीमाओं को समझना सीख लेता है, वही इंसान रिश्तों को संभाल पाता है। जल्दबाजी आकर्षण को खत्म करती है, लेकिन सम्मान भरोसे को गहरा करता है। अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं, तो संकेतों को पढ़ना नहीं, सम्मान करना सीखिए।
यही परिपक्वता है, यही असली ताकत है। किसी वुमन का बातचीत के दौरान सहज रहना, आत्मीयता के साथ देखना या सामान्य सामाजिक दूरी में आराम महसूस करना, ये सब यह दिखाते हैं कि वह असुरक्षित या डरी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, सहजता और इच्छा एक चीज नहीं है। सहजता भरोसे का संकेत है, जबकि इच्छा साफ और स्पष्ट रुचि का। इन दोनों को एक मान लेना ही रिश्तों की सबसे बड़ी गलतफहमियों को जन्म देता है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण संकेत तब सामने आता है जब कोई वुमन रिश्तों, सीमाओं और अपेक्षाओं पर खुलकर बात करने लगती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को शब्दों में रख सकता है, वह अंदर से मजबूत होता है। और जो सामने वाले की सीमाओं को सुन और स्वीकार कर सकता है, वही किसी भी तरह की नजदीकी के योग्य होता है। अगर कोई वुमन साफ साफ बताती है कि उसे क्या सही लगता है और क्या नहीं, तो यह किसी चीज का न्योता नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वह भ्रम नहीं, स्पष्टता चाहती है। सीमाओं पर खुलकर बातचीत करना भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। यह नहीं बताता कि वह किसी भी नजदीकी के लिए तैयार है, बल्कि यह दिखाता है कि वह सम्मानजनक और सुरक्षित संवाद को महत्व देती है। यह भी समझना जरूरी है कि सीमाएं रिश्ते को रोकती नहीं हैं, बल्कि उसे सुरक्षित बनाती हैं। जहां सीमाएं होती हैं, वहीं भरोसा टिकता है। पांचवा और सबसे सच्चा संकेत किसी इशारे में नहीं, बल्कि सीधे संवाद में होता है। जब कोई वुमन अपनी भावनाओं, आकर्षण या रिश्ते की दिशा के बारे में साफ शब्दों में बात करती है, तभी चीजें वास्तव में स्पष्ट होती हैं। असल जिंदगी में परिपक्व रिश्ते आंखों के इशारों से नहीं, बल्कि शब्दों की ईमानदारी से बनते हैं। और एक आखिरी जरूरी बात, हर वुमन अलग होती है, हर परिस्थिति अलग होती है और हर रिश्ता अपने नियम खुद बनाता है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग संकेतों को निश्चित अनुमति समझ लेते हैं। याद रखिए, जहां स्पष्ट हाँ नहीं होता, वहां कल्पना की कोई जगह नहीं होती। सम्मान रखिए, धैर्य रखिए और संवाद को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते अंदाजों पर नहीं, समझ और सहमति पर खड़े होते हैं। असल सच्चाई यह है कि सहमति हमेशा स्पष्ट, स्वैच्छिक और किसी भी समय बदली जा सकने वाली होती है। अगर कभी किसी स्थिति में आपको जरा सा भी भ्रम महसूस हो, तो सबसे सही रास्ता होता है सम्मान के साथ बात करना, पूछना और जो जवाब मिले उसे स्वीकार करना, चाहे वह आपकी उम्मीद के मुताबिक हो या नहीं। यही परिपक्वता है, यही इंसानियत है और यही हर रिश्ते की असली नींव है। इन सभी संकेतों को एक साथ देखने पर यह साफ हो जाता है कि कोई भी संकेत अकेले में पूरा सच नहीं होता। हर संकेत को व्यक्ति के स्वभाव, सामाजिक पृष्ठभूमि और उस समय की परिस्थिति के साथ जोड़कर समझना जरूरी होता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग संकेतों को अपनी कल्पनाओं के अनुसार अर्थ देने लगते हैं। इससे रिश्ते ही नहीं बिगड़ते, बल्कि भावनात्मक चोट और असुरक्षा भी पैदा होती है। इस पूरे विषय का केंद्र सिर्फ एक चीज है, सहमति। सहमति कोई एक बार दिया गया जवाब नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है जो हर पल बदल सकती है। किसी भी तरह की नजदीकी का मूल्य तभी होता है जब वह दोनों पक्षों की समान इच्छा और स्पष्ट समझ पर आधारित हो। जहां दबाव, डर या भ्रम होता है, वहां सच्ची नजदीकी संभव ही नहीं होती। यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि हर वुमन अलग होती है, जैसे हर इंसान अलग होता है। कोई अपनी भावनाएं शब्दों में जल्दी व्यक्त कर पाता है, कोई धीरे धीरे खुलता है और कोई तब तक कुछ नहीं कहता जब तक उसे पूरी सुरक्षा महसूस न हो। यही विविधता हमें सिखाती है कि एक ही पैमाना सब पर लागू नहीं किया जा सकता। इसी वजह से संवाद हमेशा अनुमान से बेहतर होता है। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको यह सिखाया जाए कि संकेत पहचान कर आगे कैसे बढ़ा जाए, बल्कि यह सिखाना है कि गलत अर्थ निकालने से कैसे बचा जाए। जब हम सामने वाले को अपनी कल्पनाओं का पात्र नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखते हैं, तभी रिश्ते स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। आज के समय में, जब अधूरी जानकारी और सोशल मीडिया की कहानियां सोच को प्रभावित कर रही हैं, ऐसे विषयों पर संतुलित और जिम्मेदार नजरिया और भी जरूरी हो जाता है। संकेतों से ज्यादा जरूरी है सम्मान और आकर्षण से ज्यादा जरूरी है स्पष्ट संवाद। अगर यह समझ बढ़े तो रिश्तों में तनाव कम होगा और भरोसा मजबूत होगा। अंत में इस पूरे विषय का निष्कर्ष बस इतना है
किसी भी तरह की भावनात्मक या शारीरिक नजदीकी तभी अर्थपूर्ण होती है जब वह स्पष्ट सहमति, आपसी सम्मान और ईमानदार संवाद पर आधारित हो। जहां ये तीनों मौजूद होते हैं, वहां रिश्ते क्षणिक नहीं बल्कि गहरे और स्थायी बनते हैं। और यही इस वीडियो की सबसे सच्ची सीख है। फायदा उठाना नहीं, गलतफहमी से बचना सीखिए। अनुमान नहीं, संवाद चुनिए। यही समझ आपको भी बेहतर इंसान बनाएगी और आपके रिश्तों को भी।